हेलो बच्चों, राधे राधे। आपका स्वागत है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th के पॉलिटी के चैप्टर 1 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। पहला है क्षैतिज बंटवारा, दूसरा है ऊर्ध्वाधर बंटवारा, तीसरा है सामाजिक समूह और राजनीतिक दल और दबाव समूह। अर्थात सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख रूप होते हैं। एक एक करके हम सबको देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है क्षैतिज बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा में क्या होता है कि सरकार के 3 अंगों के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है। पहला है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये जो सरकार के 3 अंग हैं वो एक ही लेवल पर रहते हुए एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इसमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सबकी अपनी अपने स्थान पे अपनी अपनी भूमिका है। चलिए, विधायिका जो है वो कानून बनाता है और न्यायपालिका जो है वो कानून की जांच करती है कि जो विधायिका कानून बनाई है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर वह संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो वो उसे रद्द कर देता है। अब कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है। इसे हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। अब दूसरा है ऊर्ध्वाधर बंटवारा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें क्या होता है कि इसमें सत्ता को सीढ़ी की तरह सत्ता को अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ऊर्ध्वाधर बंटवारे को हम स्कूल की व्यवस्था से समझेंगे। जैसे कि ये है एक स्कूल, इसमें क्लासरूम्स हैं, ठीक है। तो इस पूरे स्कूल को संभालने के लिए कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। इस पूरे स्कूल को संभालने के लिए प्रिंसिपल होता है और स्कूल के अंदर कई क्लास होते हैं और हर एक क्लास के छोटी छोटी प्रॉब्लम को प्रिंसिपल तक नहीं पहुंचाया जा सकता और ना ही पॉसिबल है कि प्रिंसिपल सारे क्लास की समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए क्लास को संभालने के लिए टीचर्स होते हैं। तो इन क्लास को संभालने के लिए क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं और क्लास के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन्हें संभालने के लिए क्लास मॉनिटर रहता है। तो स्कूल की इस तरह से व्यवस्था होती है कि पूरे स्कूल को संभालने के लिए प्रिंसिपल होता है, फिर क्लास को संभालने के लिए क्लास टीचर होता है और क्लास के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उन्हें संभालने के लिए क्लास मॉनिटर होता है। ठीक वैसे ही हमारे देश में भी लागू होता है। जैसे केंद्र सरकार जो है, यह केंद्र सरकार पूरे देश को संभालती है और हमारे देश में कई राज्य हैं और यह पॉसिबल नहीं है कि हर एक राज्य की समस्या को केंद्र तक पहुंचाया जा सके। इसलिए प्रत्येक राज्य में एक सरकार का गठन किया गया है। तो राज्य को संभालने के लिए राज्य सरकार होती हैं और स्थानीय स्तर, जैसे राज्य के अंदर भी बहुत सारे गांव होते हैं तो सभी गांव अपनी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर सरकार बनाई गई है, जैसे पंचायती व्यवस्था हो गया, नगर पालिका, ये सारी स्थानीय स्तर की सरकार है। तो ये था हमारा ऊर्ध्वाधर बंटवारा। अब आता है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है कि देखिए, हमारे देश में बहुत सारे समूह के लोग रहते हैं, जैसे जाति, धर्म और भाषाई समूह के लोग रहते हैं। इनमें सरकार की हिस्सेदारी दी जाती है ताकि उन्हें भी राजनीति में आने का मौका मिल सके। जैसे कि हमारे देश में आरक्षित चुनाव है। देखेंगे कि विधानमंडल और संसद में SC ST और महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं ताकि उन्हें भी राजनीति में आने का मौका मिल सके और उनकी भी बातें सुनी जा सके। और वैसे ही जैसे बेल्जियम की एग्जांपल लें तो बेल्जियम में भी 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जर्मन, डच और फ्रेंच, और तीनों को सरकार के प्रत्येक स्तर पर समान भागीदारी दी गई थी ताकि उनमें शांति बनी रहे। अब आता है राजनीतिक दल और दबाव समूह। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक ही राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है जो सत्ता में आने के उद्देश्य से मिलकर कार्य करते हैं। और वहीं दबाव समूह की बात करें तो जो दबाव समूह है ये भी एक लोगों का समूह होता है, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ता है, ये बाहर से ही सत्ता को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो किसान यूनियन,
और भी ऐसी कई कई दबाव समूह हैं जो बाहर से ही सत्ता को कंट्रोल। तो ये था हमारा चैप्टर 1 क्लास 10 का सत्ता की साझेदारी। हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी के सभी रूपों को एक करके समझा है। अगर आपको इसमें से किसी भी रूप में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।